अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक बार फिर शर्मसार किया है। राजनीतिक रूप से शहर बेहद गंदा हो चुका है और दिल्ली तक इसकी गूंज है। इंदौर से एमआईसी सदस्य और भाजपा के पार्षद जीतू जाटव यानी कि जीतू यादव को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा और ये इस्तीफा उनको इतने शर्मनाक प्रकरण के कारण देना पड़ा कि जिसके कहा नहीं जा सकता। खुद पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दखल के बाद जीतू यादव को इस्तीफा देना पड़ा या उनसे इस्तीफा लिया गया। जीतू यादव ने इस्तीफा देकर फिलहाल तो अपनी जान बचा ली है, लेकिन इंदौर का क्षेत्र क्रमांक 2 जो सबसे कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का घर और उनके सबसे करीबी विधायक रमेश मेंदोला का गढ़ कहा जाता है, और यानी इंदौर की राजनीति यानी क्षेत्र क्रमांक विधानसभा 2 की राजनीति, ये राजनीति दिल्ली तक बदनाम हुई है क्योंकि रमेश मेंदोला जो भाजपा के सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक हैं, उनके ही बेहद करीबी रहे हैं जीतू यादव। और जीतू यादव के इस्तीफे से निश्चित तौर पर रमेश मेंदोला यानी दादा दयालु को झटका लगा है। इस झटके से एक और छवि खड़ी हुई है कि क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक क्या गुंडे बदमाशों को प्रश्रय देते हैं, उन्हें राजनीति में आगे लाते हैं। पूरा मामला समझना होगा कि जीतू यादव ने अपनी ही पार्टी के पार्षद कालरा के घर में घुसकर उनके बेटे को नग्न करके बुरी तरह पीटा था। ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद करीब 6 से 8 लोगों की इंदौर में गिरफ्तारी हुई। हालांकि सीधे तौर पर किसी ने भी जीतू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इस तनातनी के पीछे जीतू यादव और कालरा के बीच की तनातनी ही सामने आई थी। इस तनातनी के बाद निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के कद पर भी असर पड़ेगा। एक तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव की लगातार खिलाफत कर रहे कैलाश विजयवर्गीय के सामने जीतू यादव के इस्तीफे से एक और संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भले ही कैलाश विजयवर्गीय ऐसा कहा जाता है कि जीतू यादव को पसंद नहीं करते हैं, जीतू यादव कभी भी कैलाश विजयवर्गीय की पसंद नहीं रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की पसंद भले न रहे हो, लेकिन उनके सबसे खास सबसे करीबी विधायक रमेश मेंदोला ने ही जीतू यादव की पूरी राजनीति को आगे बढ़ाया है तमाम विरोधों के बावजूद। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के लिए ऊपर ये जवाब देना कि ये सब कैसे हुआ, बचना बेहद मुश्किल होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात के लिए इंदौर के एक अखबार को दिए बातचीत में ये जरूर कहा है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो खुद कितने दूध के धुले हैं। उन्होंने भी मंडल अध्यक्ष और दूसरे लोगों को कमरों में बंद कर पीटा है, यानी वे मामला उठा रहे हैं क्षेत्र क्रमांक 4 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 गुटों की तनातनी लंबे समय से देखी जा रही है। विधानसभा 4 मालिनी गौड़ का क्षेत्र है और विधानसभा 2 रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है। जीतू यादव क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक हैं, जबकि मालिनी गौड़ क्षेत्र क्रमांक 4 की, और उनके ही करीबी हैं कालरा, जिनके घर पर जीतू यादव के बदमाशों ने हमला किया, इस बात के आरोप है। यानी ये लड़ाई क्षेत्र क्रमांक 2 कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला वर्सेस मालिनी गौड़ के बीच थी, और यहाँ पर एकलव्य गौड़ ने अपने करीबी विधायक कालरा के लिए झंडा बुलंद कर रखा था। वह इंदौर में एक रैली निकालने जा रहे थे। उस रैली के ठीक पहले एक दिन पहले जीतू यादव ने इस्तीफा दे दिया। 2 गुटों की ये लड़ाई दिल्ली तक गई, लेकिन इसका नुकसान कैलाश विजयवर्गीय खेमे को कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जीतू यादव के इस्तीफे से कैलाश विजयवर्गीय खेमे को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस घटनाक्रम को समझने के लिए पीछे जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि दोनों गुटों के बीच किस कदर झगड़ा है। मालिनी गौड़ जब इंदौर की महापौर थी, तब क्षेत्र क्रमांक 2 से जुड़े हुए विधायक यानी रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय के इलाके के विधायक किसी भी बैठक में नहीं जाते थे। नगर निगम की बैठक का लगातार बहिष्कार करते रहे पूरे 5 साल तक, यानी उन्होंने मालिनी गौड़ को कभी महापौर नहीं माना। इसके बावजूद सत्ता चलती रही, लेकिन अब बदलते समीकरण में दोनों फिर आमने सामने हैं और एक बार फिर मालिनी गौड़ खेमे ने विजय हासिल की है। देखना है कि आगे जीतू यादव पर क्या कार्रवाई होती है। तो देखा आपने इंदौर में किस तरह से राजनीति घमासान मचा हुआ है, जिसमें 2 कद्दावर नेता उलझते नजर आ रहे हैं पार्षदों के झगड़े में। आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।